ओम गोविंदाय नमः। एक बार हाथ थोड़ा सा धो लेना। ये अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यास्मि पुंडरीकाक्षा सर्वाभ्यंतरा शुचि। इसको पहनो भाभी आप। ये रुको, एक पैटी और बनाता हूँ मैं। दूरवा बड़े हैं क्या? हाथ में पहनने लायक ले आओ। लाओ बेटा, ये पैटी बनती है। जो आ गया सो आ गया, जो जैसा हो गया वो हो गया। भगवान कहते हैं सिर्फ भक्ति होना है, सामग्री की जरूरत नहीं है। रखे ना बेटा, इसी को भी रखो अभी। उनको तो प्रथम पूजन अभी तो आपको आ जाने, हाँ आ जाने दो। बड़ी इससे छूट जा रही है, ठीक है ना। अब आप लोगों को हम लगाएं चंदन थोड़ा सा। पहले अपने आप को बनाएं और रखो। चंदन लगा दो। थोड़ा सा पानी डालो इसमें, थोड़ा सा चावल कटोरी में थोड़ा इसमें डालो। हाँ सर। दीर्घायुत्वाबलाय वर्षयता सदाधारवतीं भाति चंद्रम वंद्यामि। श्रीखंड चंदन सौभाग्यवती भव। चंदन हो गया, तो आपकी पवित्री पहना दें, फिर आसन शोधन करें। इस बात अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाहस्मृत पुंडरीकाक्षा सर्वाभ्यंतरा शुचि है। अब चावल फूल लेके संकल्प करो सर कि हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे और जितना अपने से होगा शक्ति के साथ। जनेऊ पहनते हो आप? नहीं पहनते। ये ले लिए ना चावल। ठीक है ना, इसी से लेंगे। आप भाभी को भी दो जगह रख दो, 2 थालियाँ हैं। आप भी लेते चावल फूल लेके और आप पूछा लो। भाभी इनके हाथ में थोड़ा पानी डालना, हाथ छू के रखना। संकल्प दोनों मिलके करना पड़ेगा। ओ विष्णु विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तम सद्य ब्राह्मण दीदी प्राराध्य से द्वारा कल्पे वैवस्वत मंत्री अष्टम पास हो गया। हाथ टच करके रखना। वैवस्वत मंत्री अष्टाविंशतिमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे आगन पुंडरीक क्षेत्रे बहुधान्य नाम संवत्सरे मासानां मासोत्तरे मासे शुभे ज्येष्ठ मासे पुरुषोत्तम मासे शुक्ल पक्षायाम दशमीयां तिथौ बुधवासरयाम समय पश्चान्ते सत्य अहम। अहम बोलिए, अपना नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। अहम गोत्र क्या है आपका? पुण्या गोत्रोत्पन्ना श्री सत्यनारायण सिंह क्षत्रिय श्री भगवान सत्यनारायण पूजन, अधिक मास पूजन एवं सर्वदेव्य पूजनम अहम करिष्ये। इतने भगवान की आपको पूजा करनी है। यही रखो? हाँ यही रखो। अब ये पीली सरसों चारों तरफ अपनी थोड़ा छींट दीजिए। ये जो बाकी असामाजिक तत्व होते हैं उनको भगाने के लिए होती है। ऐसे छिड़किए बस चारों तरफ। अर्पणते देवभूता देवभूता भूमि संस्था देवभूता अभ्यंतस्तु पवित्रम में आसनम कुरु वे देवः। ठीक है। अब चावल फूल लेके हाथ जोड़ के भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी को प्रथम पूजन होता है। क्यों होता है सर? माता जी का आपका आशीर्वाद है कि आपका सबसे पहले पूजा होगा। उनका ध्यान करिए। हम 12 नाम उनके ले रहे हैं। शुमकश्चैक दंचैक कपिलो गज कर्णकः लंबोदरस्य विक्टोच विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। 12 एतानि नामानि या पठे शृणु यादपि विद्यारंभे गाये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सिद्धार्थ सिद्धर्थं पूजितो सुरासुरैः। नमः तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। ओ गणाध्यक्ष यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ पूजा करिष्यामि तावत् त्वं स्वस्थिरो भव वरदो भव कल्याण करतो भव सर्वदा। हम इनको गणेश बनाते हैं। यहाँ पे छोड़िए। फिर चावल फूल लेके हाथ जोड़िए महाराज। अब लेना है पृथ्वी माता को बुलाना है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी माता के ऊपर सारे पाप करते हैं। उसी में बैठते हैं, कूदते हैं, काटते हैं। उनको बुला के पहले आसन शुद्ध करते हैं, बुलाते हैं।
पृथ्वी त्वं धृता लोका विष्णूनां त्वं धृता त्वमधारे मान देवी पवित्रं कुरु शासनं भो पृथ्वी देवीभ्यो नमः यः गच्छ्य तस् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं स्थिरो भव वरदो भव कल्याण करतो भव सर्वदा। ये पहली घाट पे छोड़िए। फिर चावल फूल लीजिए महाराज। अब गौरी जी को बुलाना है। बेटा आ गया, पृथ्वी आ गई, अब माता जी आएंगी। ओ गौरी देवेभ्यो नमः गोमय। पहले गांव में गोबर की बनती थी। गोमय वो देवेभ्यो नमः यः गच्छ्य पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव वरदो भव कल्याण करतो भव सर्वदा। यहाँ डालो। अब कलश की पूजा करनी है, कलश का ध्यान करना है। पूजा तो सबके साथ में करेंगे। थोड़ा थोड़ा फूल लीजिएगा भाभी, बहुत सारे देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, है ना। चावल भी ले। हाँ चावल अक्षत कहलाता है। अक्षत चावल फूल। हाँ कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुंह में विष्णु होते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाजता, कंठ में रुद्र होते हैं। कंठे रुद्र समाजता मूले तस् स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा नीचे होते हैं। मध्य तु मात्र गणा स्मृता, कुक्षे तु सागरा सर्वे, जो पेट में पानी भरते हैं वो सब सातों समुद्रों का पानी होता है। सब 7 तरह का पानी मिला के बहुत बड़े यज्ञ में मिलाया जाता है, कलश भरा जाता है। सक्ता सागरा सर्वे सर्वदीप वसुंधरा, ऋग्वेदो यथर्वेदो, चारों जो वेद हैं ऋग्वेदो यथर्वेदो सामवेदो तरुणा भो सर्वेभ्यो देवताभ्यो यः गच्छ यः कलशार मध्य आवायाम यहाँ पूजिष्यामि। कलश में छोड़ दो महाराज। अब आप कौशा से पृथ्वी को ऐसे छू के रखो। हाँ ओम भू रसि भूमि रसि दिति रसि भूत धत्रिम गौर को गोमयश्यामि गोरसेभ्यामि। फिर गणेश गणनान्त्वा गणपति गोंगवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति गोंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गोंगवामहे। बस कलश को बसो मम अहम कलशम आजिक्र कलशम मय्यत्वा दिग्विशन्ति धारा। लोटा उठा के थोड़ा पत्ता में पानी डालिए कि अंदर चला जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा एक हाथ से ना सीधे डालो ना। हाँ थोड़ा सा 4 बूंद, ये धारा कहलाती है। बिछोर धारा, ये सातों समुद्रों का सब नदियों का पानी हमने मिला दिया। अब स्नान करवाओ महाराज, पंचोपचार से पूजा करा दो। पंचोपचार, खोड़सोपचार, चतुष्कोपचार, 5 तरह से, 16 तरह से और 64 तरह से पूजा होती है महाराज। स्नान गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु स्नानं समर्पयामि। भो पृथिव्यै नमः गौरे नमः गणेशाय नमः कलशाधिष्ठित देवताभ्यो नमः। हल्दी सिंदूर लगा के चंदन वंदन कर दीजिए उनका। हरिद्रम निवृतम देवी दत्वम पूज्यामि। हरिद्रम समर्पयामि, जिसमें हमने 35 पहनाई है। सिर्फ उस उंगली का उपयोग किया जाए और अंगूठे का यजमान के द्वारा। सेंदूरम शोभनम दिव्यम सेंदूरम सुखवर्धनम सुंदम चैव का सेंदूरम प्रतिकृतम सेंदूरम समर्पयामि भो वै देवताभ्यो नमः। फूल धूप माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादि मैं प्रभु मैं अर्थानि पूजर्थे पुष्पम तम प्रतिकृतामि पुष्पम समर्पयामि भो वै देवेभ्यो नमः। कांडात कांड दूर्वा कांडात कांडात परोहंती परुषा परुष्परी एवानो दूर्वे प्राप्नु सहस्त्रंचे। एक तो दूध की माला बनाते हैं, दूसरा उपमा के लिए भगवान को देते हैं कि जिस तरह दुर्वा एक गांठ से दूसरी गांठ से फैल के चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह हमारा कुल, हमारा वंश, हमारे लोग एक गांठ से दूसरे गांठ पूरी दुनिया में फैले और सुखी रहें। तो ये एक उपमा होती है, एक माला बनाई जाती है। अच्छा अब चलो हवन बाद में ही करेंगे। नैवेद्य थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी मिठाई के टुकड़े एक पाव किसी बर्तन ये कटोरियों में रख के यहाँ चढ़ा होगा राज। हाँ एक रख दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में ही रहना है। हाँ फिर कह देते पंडित ज्यादा रखवाता इसलिए। नाभ्यासी नैवेद्यम समर्पयामि भो वै देवेभ्यो नमः। नद्यैवान्ते पुनः प्रत्यच्मनीयं जलम। फिर से पानी दे दिए, आचमन करवा दीजिए महाराज। आचमनियम महत्व भव ग्रहण परमेश्वर। तांबूलम पान खिला दीजिए महाराज, मुखवास कर दीजिए। हेलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम सुरपूजितम प्रत्याग्रहण देवेश द्विजो कभी वर्धे तांबूलम समर्पयामि भो वै देवे। बिल्कुल यही तो 4 देवता बुलाए हैं। तांबूलम समर्पयामि तांबूलान्ते पुनः प्रत्याचमनीयम जलम। आचमनियम महत्व भव ग्रहण परमेश्वर। दीपम चावल लेकर थोड़ा सा दीप करिए। साजन जीवर्ति संयुक्तम, ऐसा ऐसा घुमाते रहिए। साजन जीवर्ति संयुक्तम महीना योजितम, जैसा भाभी कहे वैसा किया जाए जजमान। साजन जीवर्ति संयुक्तम महीना योजितम मैं दीपम ग्रहण देव त्रिलोक मेरा पा दीपम दर्शन भो वै देवेभ्यो नमः। छोड़ दिया जाए, अगरबत्ती लगा दी जाए। नहीं लगाओ, लगा दो इनको निकाल के ऐसा। इनका दीप कर वो आरती करनी है ना। ये
कर्पूरगौरम गौर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। नमामि कर लीजिए, प्रणाम करिए, रखिए। अब चावल फूल लेके हाथ जोड़िए। महाराज आपको नवग्रहों का ध्यान करना है। 9 ग्रह होते हैं, साइंस 7 बताती है, 9 बताते हैं, हम 2 बढ़ा देते हैं। किनको? राहु और केतु को, है ना। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च। भूमि सुतौ यानी मंगलवार, भौम। भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र, गुरु यानी बृहस्पतिवार, शुक्र शनि राहु केतवो सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्ति। घोर देवताभ्यो नमः। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, शनिवे नमः, राहुवे नमः, केतुवे नमः। भो देवता यागस्य पूजा करिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरो भव, वरदो भव, कल्याण करतो भव सर्वदा। यहाँ छोड़ो, वहीं से छोड़ दो। हाँ, अब स्नान करवाना थोड़ा सा, उनकी भी पूजा करनी है। बुला लिया उनको, आके बैठ गए वो लोग, तो पानी छोड़ के उनका पाद प्रक्षालन करिए, उनको स्नान कराइए। आवाहन हो गया। गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु स्नानं समर्पयामि। भोवावहित नवग्रह देवताभ्यो नमः। हल्दी सिंदूर से चंदन लगा दीजिए। श्रीखंड चंदन दिव्यम गांडाद्यम सुमनोहरा विलेपनम सुरम श्रेष्ठम पित्ताग्रहण देवे सुनिश्चित बर्वरद चंद्रम वंद्यामि। भोवावहित देवताभ्यो नमः। सेन्दूरम शोभनम दिव्यम सेन्दूरम सुखवर्धनम सुन्दम कामदम जैवे सेन्दूरम प्रतिगृताम सेन्दूरम समर्पयामि। भो आवाहित देवेभ्यो नमः। खोल दो। माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादि मैं प्रभु मायार्थान पूजार्थे पुष्पंतम कृताम पुष्पम समर्पयामि। भोवावहित देवेभ्यो नमः। दुर्वाधरम कांडात् पुरोहन्ति परुषा परस्परी एवानो दुर्वे प्रात्मो सहस्रेण शतं च दुर्वाधरम समर्पयामि। भोवावहित देवेभ्यो नमः। नैवेद्यम नैवेद्यं समर्पयामि। भोवावहित नवग्रह देवताभ्यो नमः। नैवेद्यान्ते पुनः प्रत्याचमनीयं जलम आचमनीयं मया दत्त्वा भोग्रहण नवग्रह देवेभ्यो नमः। तांबूलम, ऐसे पान के पत्ते भी हो, लगाना हो तो बढ़ा दो भाई। एलादि चूर्णादि सिंहतम तांबूलम सुरपूजितं पित्ताग्रहण देवशुन शक्ति मेरे तांबूलम समर्पयामि। भोवावहित देवेभ्यो नमः। तांबूलान्ते पुनः प्रत्याचमनीयं जलम दीपम, अभी और लगेंगे दीप। दीप चावल लेके शाहजंती भर्ती संयुक्तम महीनायुक्तम दीपम ग्रहण देव दीपम दर्शन। वो छोड़ दो। अगरबत्ती लगा दो महाराज। नहीं है, यही कहीं है। भावना का क्या मैं बोले दिखा देना तो करा दिया। पहले आरती कर दीजिए। अब सरपंच कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। वहीं पे लगा दीजिए। चावल फूल लीजिए। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। इनके हम लोग बताते हैं कि 4 हाथ होते हैं, श्यामला वर्ण होता है, गले में वैजंती माला पहने होते हैं, चारों हाथ में अपने अपने आयुध लिए रहते हैं। भगवान विष्णु का ही रूप भगवान सत्यनारायण का रूप होता है। और उनको ध्यान करिए, उन पर ध्यान केंद्रित करिए। और खासकर अपने भ्रू मध्य में जो होता है वहाँ से दोनों आँखों के बीच में ला करके भगवान का ध्यान किया जाता है। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोऽस्य धीणां यादुस्तजन स्वजन मार्य पतन्ति भित्त्वा भेजे मुकुंद पदवीं सुतभिर्विमुग्याम् भाषा निबन्धलेखमतिमञ्जुलमातनोति नारायण सरसिजावः सन्निविष्टा केयूरवान मकरकुण्डलवान किरीटहारी च भ्रकुशङ्खचक्रै
धैर्यं सदा सवितिमण्डलमध्यवर्तीं नारायणः सरसि जावासन्निविष्टः सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सप्रीतवस्त्रं शरीरोरुहे क्षणं मा सहार्यवक्षस्थलकोत्सुवर्णीयं नमामि रामं शिरसा चतुर्भुजम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते वासुदेवाय नमः शङ्करशणाय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय तुभ्यं ते भगवते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शांताकारं जिनका आकार शांत है, भुजगशयनं भुजग होता है सांप, जिन पे जो सांप पे यानी शेषनाग पे सोते हैं, भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु सद्भरहरणं सर्वलोकैकनाथं। भो देवता भो सत्य देवता या गच्छति पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव वरदो भव कल्याण करतो भव सर्वदा। छोड़ के प्रणाम करो सर। इधर 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 लाओ हमको। अच्छा अब हमारा स्नान का वो कहाँ है? पंचामृत। पंचामृत में लड्डू गोपाल को हम बना लेते हैं भगवान थोड़ी देर के लिए। अब नियम तो नहलाते वक्त अपन पर्दा लगाते हैं, पर अब इनको नहीं लगाएंगे। वैसे छिड़वा दे भाभी की भूलवाएं निकल, ऐसा नहलवाएंगे निकाल के थोड़ा सा उनको ऐसा हिला था, फिर से गंगा रखो गंगा जल और उसमें सब डाला ना शहाद और ये जो होता है ना पांचों अमृत में। पहले पंचामृत से स्नान कराया जाए। पंचामृतम भगवान को टेढ़ा मत किया जाए, भगवान को सीधा रखा जाए, भगवान टेढ़े में नहीं नहाएंगे। पंचामृत हाँ ये पंचामृतम स्नानं समर्पयामि। भो विष्णु देवताभ्यो नमः, भो सत्य देवताभ्यो नमः। बस अब गंगा जल से स्नान। गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलशम मय्यत्वा गंगा बस जितना उतना स्वामी फिर शुद्ध जल स्नान कराएंगे। हाँ गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलशम मय्यत्वादि विशंति धारा। बस अब शुद्ध पानी से स्नान करा दीजिए। गंगे जमुने चैव 7 नदियों का पानी हम आवाहन करके उसमें मिलाए हुए हैं। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः स्नानं समर्पयामि। भो आवाय सत्यदेवेभ्यो नमः। अब भगवान सत्यनारायण को इस पान के पत्ते में विराज के दीजिए, तो मैं यहाँ रखूँ या आप वहाँ, हाँ ठीक है पत्ता इनके ऊपर रख लीजिए, यहीं यहाँ रख लो सर, यहाँ रखो, यहीं पूजा करके फिर इकट्ठा रखेंगे। पूजा आपके हाथ से ही हो, बार बार पंडित जी पहुँचाए तो अच्छा नहीं है। चंदन क्या भगवान के लगाने का चंदन भी लाएंगे, हल्दी सिंदूर लगवा दें भाभी। देखो तो कैसा नहीं रह जा, कभी कभी रह जाता है, मगा हम सब लेते हैं। देख लो हो तो ठीक है, नहीं सिंदूर ही है। देखो फिर कौन सा है चंदन? चंदन लगाओ सर, ये वाली उंगली नहीं जिसमें हमने 35 पहना है याद करने के लिए। श्रीखंड चंदनम दिव्यम कांडाद्यम सुमनोहरा बिलेपुरम सुनम श्रेष्ठम पित्याग्रहण देव सुन शक्ति मरा चंदनम वंद्यामि। भो वाय देवेभ्यो नमः। हाँ अरे भगवान को हमारे गिराओ मत महाराज। चावल रख लो, यदि अस्थिर हो तो नीचे चावल रख लो थोड़ा, ठीक है ना? हाँ बस थोड़ा थोड़ा चंदन लग गया। अब फूल चढ़ाओ, माला तो नहीं होगी, ठीक है फूल चढ़ाओ। माल्यादि सुगंधि मालिकादि में महतानी पूजा पुष्पम दूध और तुलसी जल भी चढ़ती है भगवान को। कांडात पुरोहंती पुरुषा परस्परी एवाने दुर्वे प्रातु शास्त्रेण सते दुर्वाधरम समर्पयामि। भगवान की एक स्पेशलिटी होती है, इनकी जो माला होती है ना भाभी तो नीचे तक रहती है बिल्कुल, है ना? इसलिए ये और इसका फूल कभी नहीं कुमलाते हैं, जिसके माला ये पहने रहते हैं कुंद इंदु। हाँ ऐसे फूल होते हैं इनको। और चंदन हो गए, ये हो गया। अब भगवान को भोग लगाया जाए महाराज प्रसाद का। प्रसाद कहाँ है? वो डब्बे में प्रसाद है, ये आपके सामने भी प्रसाद रखा है। जगह खाली कर लो और बढ़िया से सब लगाओ। ये पंचा इनका चरणामृत हमको दे दीजिए, इसका काम खत्म। अब चरणामृत का काम खत्म। इसमें रख के कि डायरेक्ट लगा दें?
पहले रख के पानी पिलाओ महाराज, भोग लगाना सीखो अब आप। हाँ क्या ना उसको उसी में रहने दो। अच्छा कटोरी में रख लो थोड़ी सी, नहीं पूरे का पानी घुमाना होता है, पानी गिराओ, तुलसी दल डाला है ना उसमें, पानी घुमाओ हाथ में लेके ऐसा, यथा चक्र हाथ में पानी लो महाराज, ऐसा मालूम नहीं सिखा रहा दूंगा। अरे भाभी जी ऐसा पानी लिया जाता है, आप लो आप है? ये आपसे करवाने से हाँ ऐसा घुमाओ, ये क्लॉकवाइज। हाँ यथा चक्रायुधो विष्णु तोलमंडल तोयंतु सर्वभावेण रक्षसो हो। आप भी घुमाओ, थोड़ा उठा के अर्पित करो, आँख मूंदो, ऐसा फील करो कि भगवान उसको खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं। उठाओ उस बर्तन को हाथ में, ऐसा ऐसा जैसा उठा के रखता महाराज, लीजिएगा। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समृतम ग्रहण चमको प्रसिद्ध परमेश्वरो। बस एक कटोरी में रख के थोड़ा सा वहाँ रख दो महाराज। और वो जो वो प्रसाद ही है ना भाभी, हाँ वो सब प्रसाद वो है। प्रसाद उसका भी वो पानी घुमा देना, सब माना जाएगा। हाँ रख दो पानी घुमाओ, उसमें जहाँ जहाँ भोग है सब में तुलसी दल डालो। डले हुए उसमें ठीक, उसको खोल दो, वो भी प्रसाद है हमारे ख्याल से कुछ वो उसका। अपना वो वो खीर है, वो खीर। खीर अच्छा यहाँ बनती है। हवन के लिए, उसमें सब है पूरा ठीक है प्रसाद। ठीक है। अब ये भगवान को हम उठा के, ये हो गया ना, इसमें नैवेद्य, हाँ नैवेद्य तो पुनः प्रत्यक्ष में नियम जल आचमन करवा दिए महाराज। ये हो गया। तांबूलम पान का पत्ता चढ़ाओ। एलादि चूर्णादि संयुक्तम तांबूलम सुरपित प्रत्याग्रहण दिशो शक्य में चांदूमूलम समर्पण भगवद्देवेभ्यो नमः तांबूलादि पुनः प्रत्याचमन नियम जलम। फिर पानी, श्रीफल को हाथ में रखो महाराज, इसमें पानी लगाओ, इसको स्वास्तिक बनाओ। हाँ सही तो बनाया, क्लॉकवाइज बनाया, बिल्कुल सही बनाया सर आपने, गुड। थोड़ा फूल रख लो, उस पर चावल रख लो और भगवान को समर्पित करो। हाँ श्री फलम समर्पयम भवाई सत्यनारायण देवेभ्यो नमः, समर्पित कर दो महाराज। हाँ कहीं रख दो, वहीं पूरी थाली उठा के यहाँ रखेंगे भगवान को। ऋतु फलम समर्पयम, ये केले को ऐसा उठा लो, ऋतु फल है ना आपके पास, ये आम भी है भाभी, उसी में रखो। एक केला ले लो, ऐसा उठा लो, बस मान लिया जाएगा भाभी चावल। अच्छा ओ वैसे वाह, ऐसा उठा के थोड़ी देर तक दिखा दो, इसको उनका ही है सब। श्रीफलम समर्पयामि भो चावल स्थित ऋतुफले देवेभ्यो नमः, ऋतुफलम समर्पयामि। ठीक, बस वहीं रख दो जहाँ तक। ओहो भगवान आ गए अपनी जगह। अच्छा अब दक्षिणा द्रव्य थोड़ा थोड़ा सब जगह चढ़ा दो। हमने कहीं नहीं कहा, आपने कहीं नहीं चढ़ाया, फिर हाँ, बोलो तो पंडित जी इसलिए- चढ़वाए इसलिए नहीं। तो पंडित जी चढ़वाए नहीं, तो पंडित जी चढ़वाए क्यों? तो पंडित जी पैसे नहीं चढ़वाते हैं, हमारे यहाँ खानदान में पैसे नहीं चढ़वाया जाता है। उनको चढ़ाना है ना। थोड़ा बहुत सब जगह चढ़ाओ महाराज अपने हाथ से, हमको क्या देने की बात है, यहाँ चढ़ा दो मान लिया जाएगा। हाँ बस हो गया। अब एक चावल फूल हाथ लो, एक सीधा देना पड़ता है पूरन पात का पंडित जी को। हाँ सीधा तो हाथ चावल लो और संपल कर दो, फिर देना। अरे पैसा नहीं लगता, सीधा मतलब थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी सब्जी, पंडित बना के खाएगा घर में अपने। पूर्णा द्रव्य पर वो क्या होता है, आपके लक्ष्मी के भंडार से निकल कर ब्राह्मण को दिया जाता है, इसलिए वो पूर्ण कहलाता है। पूर्णादर बड़ा पूर्णता पूर्णतम दे पूर्णता पुरुषोत्तमा भो पूर्णाद्रव्याय नमः। वही संकल्प करके रख लो, बाद में दे देना ही रख लो। चलो ठीक है। अब अगरबत्ती लगाओ भगवान के। एक और लगाओ। हाँ रख लो, यही सामने लगाते रहो, अगर हो गया दो एक दे दो नहीं, एक नहीं चलती साहब, दो चलेगी। दो ये आहुष्यते नलनीलपदाद्बोधै त्यक्त्वा सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यं भेजे मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विज्ञम् आहुष गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति वदंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामहे। ओम सहस्राक्षा सहस्रपाद सदृशंगुलम दष्ट साहुष्यते। बस लगा दो महाराज, देखिए बचा से लग जाएगा, लग जाएगा।
ठीक। अब चावल फूल लेके हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करोगे। पूजा में अभी हमने जो किया है, अभी इसमें जो बना नसा जितना किया है, मन में भक्ति अच्छी थी, भक्ति के साथ हमने पूजा किया। महाराज आपकी पूजा, अपने आप ऐसा कहिएगा कि आपकी पूजा करने वाला कौन है, जो हम आपकी पूजा कर सके। हम कैसे कर सकेंगे? आशाम हो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मतौषधीनां यादुस्तजन सुजन मत आर्य पतंति वित्वा भेजे मुकुंद पदवीं सुधीर्विमुख्यां भेजे गणनां त्वा गणपति गंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगामहे वशो ममाहमाजिगृकल्शं मय्यात्वा दिग्विचयन्ति धाराः नलो दधी च शगरा शपूर्वा शाकुन्तलय्यौ भरतो धनञ्जया रामत्रयं वैण्यबली युधिष्ठिरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुतासनो धर्मो यमो वायुहरिश्चतुर्भुजा गन्धर्वयक्षौरगिसिद्धचारणौ कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। भो देवता यः गच्छत् पूजा करिष्यामि तावत् त्वं स्वस्थिरो भव वरदो भव कल्याणकर्तो भव सर्वदा। छोड़ दो महाराज, भगवान को जनेऊ पहना दो। हाँ यही हल्दी लगा के ना, हल्दी लगा के ये हाँ हाँ ये थोड़ा पानी लगा बस, फिर हमको देना है। ये हुई महाराज भगवान की पूजा। अब हाथ जोड़ा जाए चावल फूल लेके। एक्चुअली पूजा के 3 विधान होते हैं। तो पूजा अपन ने करी, अब पूजा की कथा सुनते हैं। चावल फूल दो। भाभी देर तो नहीं हो रही? नहीं अच्छा ठीक। अब अपन हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करिएगा। हम 5 अध्यायी पूजा पहले संस्कृत में बोलेंगे, फिर आपको हिंदी में भी बताते चलेंगे, है ना। ये कथा शुरुआत, ये जो हमारे सारे व्रत कथा जितने भी आजकल होते हैं, ये सब होते हैं पुराणों से निकाले गए हैं। बड़ी बड़ी किताबें जो 18 पुराण है ना, चाहे वो वट सावित्री की कथा हो, चाहे एक अपनी पुरुषोत्तम मास की कथा हो, जो भी हैं सब उन पुराणों से पर्टिकुलर अध्यायों में लिखी हुई हैं। हम वहाँ से निकाल के लाए हैं पंडित लोग। और वो पुराण इतना बड़ा कोई नहीं करवा सकता है, तो छोटे में रखा है। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा स्कंद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण 18 पुराण में से स्कंद पुराण। उसमें 8 खंड है, उसमें से 6वां खंड है रेवा खंड। रेवा खंड के एक पर्टिकुलर 5 अध्याय हैं। उस रेवा खंड के 5 अध्याय को लाके यहाँ सुनाते हैं और उसके हिसाब से पूजा करते हैं। उनका पहला स्कंद है। और सारे पुराण जो हुए हैं वो अलग अलग समय में व्यास जी ने लिखे हैं, पर 1000 साल का एक पूजा सामग्री रखा था बहुत सारे महात्माओं ने नैमिषारण्य में। 1000 साल तक करेंगे। तो सूत जी उनको एक गुरु मिल गए थे और वो उनको 18 पुराण लाइन से सुनाए थे, 18 पुराण सुनाए थे। इसलिए सब जगह यही है कि सूत जी सुनाते हैं, सौनक जी सुनते हैं। सौनक प्रमुख ऋषि थे और उनके साथ 88,000 महात्मा लगे हुए थे। तो सूत जी भागवत सुनोगे तो सूत जी मिलेंगे। ब्रह्म पुराण, वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, हरिवंश पुराण, कुछ भी सुनोगे सब जगह सूत जी प्रकट हो जाएंगे और सौनक जी। इसी तरह हमारे सत्यनारायण व्रत में भी प्रकट हुए हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या सौनकादया प्रपुक्षुर मुनया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। खलु का मतलब होता है विद्वान। जो सूत पौराणिक है, हाँ हाँ आप तो शुरू ना दोनों काम एक साथ ना करेंगे सर। ऐसा कौन सी भागा भागी है? ऐसा कोई भागा भागी नहीं, आराम से सूतम पौराणिकम खलु। जो पौराणिक है, जो पुराणों के ज्ञाता हो जाए उनका नाम हो जाता है पौराणिक। जो रामायण के ज्ञाता हो जाए वो रामायणी कहलाते हैं। जो पुराणों के ज्ञाता सूत जी हैं, विद्वान सूत जी हैं, उनसे पूछते हैं। कौन? सौनक ऋषि लोग। व्रतेन से ऋषि लोग क्या पूछते हैं? व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वांछितम फलम तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। एक कथे महामुने, ये बड़े मुनि महाराज, कथयस्व, मुझे कहिए, सब कुछ बताइए कि व्रत करने से, कथा सुनने से क्या फायदा होता है और कौन सा व्रत करें जो कम समय में हो जाए और जल्दी हो जाए। सूत जी कहते हैं, यही प्रश्न लेकर के सूतो उवाच नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। कमला माने होता है लक्ष्मी जी को कमला कहते हैं। कमल से कमला बनी है, कमल से लक्ष्मी जी पैदा हुई हैं और कमलाकांत कौन हो गए? विष्णु।
तो कमलापति से नारद जी ने भी एक बार यही प्रश्न पूछा था। सुरेश्वरी यथैवा तत्सुद्धम समाहिता, समाहित होकर के ध्यान दे करके आप उसी बात को सुनो जो भगवान ने नारद जी को बताया था। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम समागता। एक बार नारद जी दुनिया को घूमते घूमते, एकदा नारदो योगी, एक बार नारद जी पूरी दुनिया को घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। इस लोक का नाम मृत्यु है लोक है क्योंकि यहाँ सबको मरना है। कोई 30 मार का कितना बड़ा भी बन जाए, भगवान भी आते तो मरते हैं। कृष्ण भी मरे, राम भी मरे, बलराम भी मरे, परशुराम भी मरे। 7 जो हमारे अजर अमर हैं उनको छोड़ के सब मर गए। जैसे अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, इस तरह करके जो 7 अमर हैं उनको छोड़ करके बाकी सब चले गए हैं। तो सबको जाना पड़ता है, इसलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में घूमते घूमते आए। ततो दृष्टवा जनान सर्वे नाना क्लेश समन्वितान। यहाँ उन्हें क्या देखा? स्वकर्म भी विविधान लोकान, स्वकर्म भी अपने काम, अपने कर्म के किए हुए से जनित फल, जो हमने काम किया है उससे जो फल मिला है उस फल से ही हम दुखी हैं और कोई हमको दुख देने वाला नहीं आया। स्वकर्म भी केनोपायन चेशाम, पर जब वो चूंकि महात्मा थे नारद जी, तो उनका देखा, नारद देखा विकल जनता दयाला कोमल चित संता, संतों का चित कोमल होता है, जो संत होते हैं। संत की परिभाषा बहुत बड़ी है, जिसका अंत न हो उसको संत कहते हैं। जिसकी बुद्धि का, माया का, ममता का अंत न हो संत होता है। तो संत थे तो उनको लगा यार सब आदमी परेशान, इनके लिए कुछ उपाय सोचा जाए। केनोपायन चेत एतेसाम, एतेसाम माने इनका, केनोपायन किस उपाय से इनका दुख दूर हो। इति संचिन्न मनसा विष्णु लोकम तदा गदा, ये सोच करके मन में मनसा विष्णु लोक को गए। तत्र देवम, वहां जाकर के क्या देखते हैं हम? रघुवंशी साहब के घर में आए तो क्या देखे? तत्र नारायणन देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। वह नारायण जी शुक्ल वर्ण के थे, थोड़े से आमले थे। शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, उनके 4 हाथ थे। शंख चक्र, और चारों हाथ में अपने आयुध लिए बैठे हुए थे। शंख चक्र गदा पद्मम बनमाला विभूषितम, बनमाला से विभूषित थे। दृष्टोतम देवेशम समुचक्र में, जब कोई आदमी बड़े आदमी के घर में जाता है तो पहले हालचाल पूछता कि साहब कैसे हो, सर कैसे हो। तो उन्हें भी स्तुति की, उसको संस्कृत भाषा में स्तुति कहते हैं कि सर आप तो अच्छे हो, से हो, बढ़िया रहो। बहुत बढ़िया प्यारी स्तुति है। नमो वांग मनसा अतीत रूपाय आदि मध्यहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे महाराज, नमो वांग मनसा, जिस तरह मन जाता है उसके भी पार आप चले जाते हो। मन वाणी से भी पार हो आप। मनसा अतीत, मन से भी अतीत हो। अनंत रूपाय, अनंत शक्ति, आपके अनंत रूप हो सकते हैं, अनंत शक्तियाँ हो सकती हैं। और आदि मध्यहीन आए, ना तो आपका प्रारंभ है, आदि माने प्रारंभ, ना तो मध्य है और ना अंत है। आप कहाँ पैदा हुए हो किसी को नहीं पता। हर आदमी, आज के जितने भी विचारक ले लो, यही सोचते हैं कि पृथ्वी कैसी बनी है या ये संसार कैसे बना। बिना बने तो आपस में टकरा जाएंगे, कोई ना कोई है जिसने लाइन से लगाया। तो आदि मध्यहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, आप निर्गुण भी हैं। निर्गुण मतलब कोई आप में गुण नहीं है, पर गुणात्मने संपूर्ण गुण है। कर बिन करे कर में विधि नाना, कर बिन जिनमें हाथ नहीं है और हजारों काम कर रहे हैं। गिरिवर चढ़े पंगु, पंगु चढ़े गिरिवर कहाँ, जिसके पैर टूटे हुए हैं वो चल रहा है भगवत कृपा से। तो विष्णु नारदम प्रत्याभास, प्रत्याभास नारद का। भगवान ने कहा अरे नारद जी आज बहुत मक्खन पालिश मार रहे हो, कुछ ना कुछ लेके आए हो, बिना तुम काम के तो आ नहीं सकते, नारद हो और आज बड़ा हमारी प्रशंसा किए जा रहे हो, कुछ चाहिए लगता है। आपके घर में भी आए अत्युपचारा ससंकितव्य, चाणक्य बोल के गया कोई आए और अच्छी मीठी मीठी बात करो तो पीछे सोच लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है महाराज। अत्युपचारा ससंकितव्य। तो भगवान ने भी यही पूछा किमर्थम आगे, तो किम अर्थम आगतोषि त्वम, किम अर्थम, अर्थ माने पैसा नहीं, किस उद्देश्य से आप आए हो। किमते मनसि वर्तते, आपके मन में क्या है। कथयस्व महाभागा, अय महाभाग, अय मुनि महात्मा जी कहिए। तत्सर्वम कथयामि ते, मुझसे आप सब कुछ कहिए। नारद जी बोलते हैं बिल्कुल सही महाराज, हम बताते हैं किस लिए आए। मृत्यु लेके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, मृत्यु लोक में हम गए थे। जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, कोई सुखी नहीं मिलेगा। आप यहाँ से वहाँ तक ढूंढ के आ जाओ, संसार में कोई कह दे मैं सुखी हूँ, कुछ ना किसी के पैर में दर्द होगा, तो किसी के सर में दर्द होगा, किसी के बच्चे में परेशानी होगी, कोई IIT पास नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं यदि खोजने जाएगा तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता लघु पायन तद्वत, उपाय थोड़ा सस्ता बताओ महाराज और कम पैसे वाला बताओ। लंबा चौड़ा ना बता दो 1000 साल तपस्या करते रहे, हिसाब नहीं होने वाली है। श्रोति भिक्षामी तत्सर्वम कृपास्तेमयी,
आप कृपा करके मुझे बताएं, हम सुनना चाहते हैं। भगवान हंसते हैं, बताते हैं, दुख शोकादि समनम छे, समन होता है नष्ट करने को कहते हैं, दुख शोकादि समनम, दुख और शोक को नष्ट करने वाली, धन धान्य प्रवर्धनम, और धन और धान्य को बढ़ाने के लिए,